चलो, तो in last class we have discussed about scalar and वेक्टर क्वांटिटी, याद है? और हम बोले भी थे कि स्केलर और वेक्टर का हम लोग एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम चाहते तो हम उसी वक्त स्केलर या वेक्टर का एग्जाम्पल दे देते, तुम रट भी लेते, ठीक है, काम हो जाता, बट ऐसे नहीं। आज हम लोग कुछ टॉपिक अलग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद तुम हमको बताओगे कि कौन स्केलर क्वांटिटी है और कौन वेक्टर, और फिर उसका मजा अलग है, ठीक है। तो चलो, आज का टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, जैसे बीच में यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सारा हम लोग आएंगे। हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को कैटेगरी अलग रखेंगे, ग्राफ का कैटेगरी अलग रखेंगे, उसका कैसे, ये सब सारा चीज हम अलग से बताएंगे। तो वहां के बाद अब सुनो, हम लोग क्या पढ़ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से बात सुनो, एकदम ध्यान से, और समझने की कोशिश करना। डिस्टेंस तुम बचपन से सुनते हो, और तुमको कहीं ना कहीं ये बात पता भी होगा कि डिस्टेंस होता क्या है, अंदर आत्मा आ रहा होगा, हाँ वो तो पता है, लेकिन ईमानदारी से बात पूछ अपने आप से, डेफिनेशन में तुमको प्रॉब्लम आ रहा है। डिस्टेंस होता क्या है? अब किसी से पूछे डिस्टेंस क्या होता है, दूरी से, अरे हिंदी मतलब नहीं पूछ रहे भाई मेरे, ध्यान से। डिस्टेंस क्या है एग्जैक्ट आंसर? इट इज द एक्चुअल, ये इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल पाथ, it is the actual path covered by a moving body। ध्यान से मेरा बात सुनो, it is the actual path covered by a moving body। इसका मतलब क्या होता है? अगर बॉडी मूव कर रहा है, मोशन पढ़ चुके हो, बॉडी अगर मूव कर रहा है, बॉडी अगर मोशन में है तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी। मेरा पिछला वीडियो देख लेना, सारा चीज ध्यान से बात सुनना। मेरा इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है, हमको यहां तक करना है। सपोज ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा घर है, होम। अब स्कूल से तुम घर जा रहे हो, तुम मूव करोगे, अपना पोजीशन चेंज करोगे, है ना? तो ये एक्चुअल पाथ तुमको कवर करके जाना होगा, ये एक्चुअल पाथ, तुमको घर जाने के पर्टिकुलर रास्ता ऐसे ही जाओगे, है। तो एक्चुअल पाथ जो तुम कवर कर रहे हो, यही तुम्हारा बता रहा है डिस्टेंस। इस पे ज़्यादा टाइम बर्बाद करें तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट का बात करेंगे, ध्यान से बात सुनो। एसआई यूनिट का बात करेंगे तो अगर लंबा लेना है, मतलब बड़ा लेना है, तो फिर किलोमीटर में बात करते हैं, या फिर अगर छोटा है तो मीटर भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है हम ऐसा ही में। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग लिखते हैं तो हम मीटर लिख के चल देते हैं, ठीक है। अब सुनो, यहां पर मेरी खेला तुम्हारा दिमाग लगा हुआ है। तुम यहां से यहां गए, स्कूल से जब तुम घर गए तो डिस्टेंस का एक मैग्नीट्यूड था, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आया, तुमको ऐसा ही पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है सर 500 मीटर है, सर 700 मीटर है, कुछ तो आया होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको तुम नाप सकते हो कि इसको तुम नाप सकते हो कि मेजरिंग टेप या किसी चीज से नाप सकते हो। तो इसमें तुम्हारा क्या मैग्नीट्यूड है। लेकिन ध्यान देने वाला बात है, क्या इसमें मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड है क्योंकि तुम उसको नाप सकते हो, लेकिन क्या इसमें डायरेक्शन है? तुमसे कोई पूछे कहां जा रहे हो, क्या कोई डायरेक्शन है? तुम यहां से निकले ईस्ट, यहां पे साउथ, इधर गए ईस्ट साउथ, ऐसे बोलोगे? कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है? पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कभी इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, है ना?
यानी कि इसमें डायरेक्शन नहीं है। अब देखो ये क्या था, डिस्टेंस है, डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तुम खुद बताओ, तुम पढ़े हो पिछले क्लास, पिछला वीडियो में कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर? आप पढ़े हो स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो समझ में आ गया डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? जिसका एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, जो एक्चुअली वो पाथ कवर कर रहा है वही तुम्हारा डिस्टेंस है। अब आओ नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट भी एक्चुअली पाथ कवर्ड ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। क्या है डिफरेंस? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग। ध्यान से समझने की कोशिश करें, एकदम ध्यान से। अगर हम स्कूल से घर गए, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है, सर ये भी शॉर्टकट रास्ता है। हमको बहुत बार होता है सर ये भी शॉर्टकट रास्ता है, वो भी शॉर्टकट रास्ता है। नहीं भाई, हम शॉर्टेस्ट का बात किए, हम एकदम बात किए शॉर्टेस्ट। तुम खुद बताना, शॉर्टेस्ट 3-4 को तुम लोग जब घर से स्कूल गए, स्कूल से घर जाइए, कहीं से कहीं तुम जा रहे हो, तो वो कहते हैं सर 2-3 शॉर्टकट रास्ते हैं, उधर दीवार तड़प के चल जाएंगे, उधर नदी फांद के चल जाएंगे, तो शॉर्टकट बोल सकते हो। लेकिन अगर हम सिर्फ शॉर्टेस्ट का बात करें तो ट्रस्ट में सिर्फ एक होगा। अभी तुमको एग्जांपल दिखाएंगे, तुम खुद बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। एग्जांपल ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ए से मतलब स्कूल से हमको घर जाना है, स्कूल से हमको घर जाना है, एक मात्र शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, जो हम बना रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, यही एक मात्र शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर तुमको लगता है नहीं सर इसके अलावा भी कोई शॉर्टेस्ट है, तो बनाओ मत, नहीं हो सकता। तो जो रेड लाइन से दी है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो स्कूल और घर के बीच डिस्टेंस ये हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। बात समझ में? देखो चूंकि कहीं ना कहीं ये भी तो एक तरह का दूरी ही है, डिस्टेंस ही है, ठीक है। चलो शॉर्टेस्ट पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट एक नाम दूरी है, ठीक है। तो इसको भी नापने का जो तरीका है, यानी कि एसआई यूनिट का बात करेंगे, तो इसका एसआई यूनिट मीटर होगा, इसका एसआई यूनिट मीटर। ध्यान से एक चीज बोला, डिस्प्लेसमेंट में भी मैग्नीट्यूड होगा। भाई ये तो हो सकता है कि सर ये आपका 200 मीटर ऐसे जाइएगा ना, 200 मीटर लगेगा, नाप सकते उसको, है ना। यानी कि ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड। अब गौर से कोई समझो भाई, यहां से यहां जाने के पर्टिकुलर डायरेक्शन है, हम बोल सकते हैं साउथ ईस्ट जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन है, ऐसा नहीं इधर है, इधर जा रहे हैं ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर साउथ, ऐसा तो नहीं है। अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, हाँ। तो अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, यानी कि डायरेक्शन भी है। अब अगर डायरेक्शन भी है, ध्यान से सुनो, अगर डायरेक्शन भी है, अब तुम ही बताओ ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी? सर इट्स वेक्टर क्वांटिटी। तो अब क्लियर समझ में आ गया डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। क्यों ऐसा है ये तुमको समझ में आ गया। अब एक छोटा सा बात हम फिर एक बात बताते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ एक होगा। हम एक और एग्जांपल देते हैं, सपोज ये 4 मीटर का रास्ता है, ये 3 मीटर का रास्ता है, ए से बी। अब ए से बी जाना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है तुम यही एक्चुअल पाथ तो यही है, एक्चुअल पाथ तो यही है, तुम ऐसे ही जाओगे, ठीक है। तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया सर 7 मीटर, 4 + 3, 4 मीटर प्लस 3 मीटर। लेकिन अगर हम जब डिस्प्लेसमेंट का इससे बात करेंगे तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट ये होगा, यस या नो? जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट देखो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ है,
शॉर्टेस्ट पाथ है। तो डिस्टेंस तुम्हारा 7 मीटर था, ये देखो तो डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, देखो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम आया, ये चीज ध्यान हमेशा। हम केस स्टडी पढ़ाएंगे, यहाँ पे देखो कितना है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो तो तुम समझ में आए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो इस सेंस में डिस्टेंस बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो अब तुमको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया, दोनों का एसआई यूनिट समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद तुमको एग्जांपल भी दे दिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसको तुम ये भी बता दिए स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जैसे केस स्टडी कि क्या क्या चीज हो सकता है। ठीक है, ओके।